हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी में क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चन ये वाला और क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो वेरीफाई द रिलेशनशिप, कि इसमें आपको रूट्स भी फाइंड करने होते हैं एंड रिलेशनशिप वेरीफाई करनी होती है। सेकेंडली एक क्वेश्चन है जिसमें आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ होता है एंड यू हैव टू फ्रेम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी करते हैं, किसी एक एक एग्जांपल को हम लेके यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इसमें से एक ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें से एक ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कैसे करते हैं। आपको अगर वेरीफाई करने के लिए आ गया, वेरीफाई द रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, ठीक है, रिलेशन वाला क्वेश्चन, मैं यहाँ पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बता देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दी हुई है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको रूट्स फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों? रूट्स फाइंड आउट करनी है। रूट फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 1 में जाती है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है 4 को हमें इस तरीके से लिखना होता है बच्चों कि हमें ये वाला नंबर मिल जाए, हमें ये वाला। तो हम अगर हम 2 2 4 लिखते हैं तो 2 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे, देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम 2 और 2 को ऐड करते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा। अब देखिए इन क्वेश्चंस को बच्चे कैसे करते हैं, आगे वाले वर्ड को आप ऐसे ही कॉपी करेंगे, माइनस को आप ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि 2s और 2s। देखिए s तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें s चाहिए। ठीक है, कि 2s और 2s को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें 4 मिल गया, और 2 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वाला 4 भी मिल गया जो हमें 4 1 करके आया था। ठीक है, अब इसको आप आगे ओपन करिए, 4s² माइनस 2s माइनस 2s, यहाँ से माइनस और माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस और प्लस 1 ऐसे। अब आपको इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेंगे तो देखिए आपका 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 दोनों के पास अवेलेबल है, और एक s भी आ सकता है क्योंकि s भी दोनों के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर 2s बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ आपको साइन एज इट इज लेकर 1 लगा देना है कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और ये जो अंदर की वैल्यू है इसको आपको हमेशा एज इट इज लिखना है, कुछ बिना सोचे समझे। ठीक है, अभी ये दोनों को पहले आप लिखिएगा 2s माइनस 1 और यहाँ पर 2s माइनस 1, ये अंदर वाले ब्रैकेट जो सेम है, और इक्वल टू में आप लगा देंगे 0। इक्वल टू में आप क्या लगा देंगे बच्चों, 0। अब आप क्या करेंगे, 2s माइनस 1 को भी 0 और जो दूसरा ब्रैकेट है उसको भी आपको 0 लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर s की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 1 इधर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो s की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2, और इधर भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको क्या निकल गए, रूट्स, आपके दोनों रूट्स इक्वल आए हैं। अब आपको जब रिलेशन वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन, अब इसमें आपको क्या करेंगे, आपको पहले, ठीक है, कोफिशिएंट से, एक बार कोफिशिएंट से और एक बार जीरो से, तो यहाँ पर बाय कोफिशिएंट्स लिख देंगे आप, बाय कोफिशिएंट्स, और यहाँ पर आप लिख देंगे बाय जीरोज। जीरोज मतलब जो रूट्स आपने अभी निकाली है। कोफिशिएंट्स में देखिए आपको पहले निकाल के दिखाना है अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है बच्चों c/a के बराबर। अब देखिए -b और ये a क्या होते हैं बच्चों, -b और a ये होता है, देखो b ये होता है a b एंड c, a b एंड c। अब आप कैसे प्रूव करेंगे, -b, देखो यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, b जो है आपका बच्चों वो यहाँ पर है आपका -4, b क्या है आपका -4, तो आप क्या लगाएंगे -4, यहाँ पर क्या लगाएंगे आप -4, और a है बच्चों आपका 4, देखिए a यहाँ पर क्या है आपका 4, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे 4, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1, क्या आएगा आपका सॉल्व करके 1। ठीक है, इसी तरीके से c जो है बेटा देखो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो c यहाँ पर 1 है, और फिर से a नीचे, और a है आपका फिर से देखिए यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4, बस ऐसे डायरेक्ट करके आएंगे। और जीरोज से देखिए, जीरोज में जो है आपको, जीरोज में भी आपको यही दोनों काम करने हैं, अल्फा इंटू बीटा। एक बार करना है रूट से, देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आएगा 2/2 एलसीएम से, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए ये और ये दोनों सेम आ गए। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो 1 ये और ये, तो ये बच्चों आपका आ गया 1/4, तो ये दोनों भी सेम आ गए। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद आपको एग्जाम में लिख के आ जाना है हेंस LHS, यहाँ पे लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS
हैंस वेरीफाइड, क्या करके आएंगे, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करके आना है। अब देखिए जो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करने बताने वाली थी जिसमें फाइंड द पॉलिनोमियल बोला हुआ है, ठीक है। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बता देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा सम ऑफ द रूट्स एक्स और इनटू यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक्स स्क्वायर, सम आपको एग्जाम में देखो ये दे रखा है √2, ठीक है, सम आपको ये दे रखा हुआ है √2 और प्रोडक्ट आपको दे रखा है 1/3। इस वाले क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस सम की जगह √2, ठीक है, और एक्स एज इट इज माइनस प्रोडक्ट जो आपको दे रखा है बच्चों प्लस लगा के, ये वाला जो प्लस बीच में दे रखा है, प्रोडक्ट आपको दे रखा है 1/3। अब बस आप इसको यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे और इक्वल टू में लगाते जाएंगे 0। एलसीएम क्या जाएगा बच्चों 3। जब 3 एलसीएम आता है तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर 3 एलसीएम आता है, ठीक है, तो 3 जो है इस एक्स के साथ चला जाता है 3x², ये 3 इसके साथ भी जाएगा 3√2x और प्लस ये 1 एज इट इज रह जाएगा। अब 3 नहीं लगेगा जो नीचे होता है, इक्वल टू 0। अब ये इधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों 0 और जो आपका फाइनल आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके ये दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से एग्जाम में करके आने, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।